Hello guys, welcome back to Dog Booster Knowledge channel and thank you so much for watching our last videos। आज की जो हमारी वीडियो है वो जीटी के रिगार्डिंग होने वाली है। आज हम ये जानेंगे कि हमें जीटी को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, जीटी को अटेम्प्ट करने के लिए हमें क्या सीक्वेंस फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि जीटी को करने के लिए भी हमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट और एक प्रॉपर सीक्वेंस चाहिए होती है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि हमें जीटी को कैसे अटेम्प्ट करना है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो अब हम बात करते हैं हमें जीटी को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जीटी को कई बार हमारे एक दो सब्जेक्ट होते हैं और जीटी को अटेम्प्ट एक जीटी देते हैं, उसमें स्कोर नहीं आता, स्कोर आएगा भी नहीं, क्योंकि अगर आप दो सब्जेक्ट करके पूरा जीटी दोगे तो आपके वहाँ पे स्कोर आएगा भी नहीं। आप मानो आपके कुछ क्वेश्चन वहाँ पे तुक्के से सही हो रहे हैं, आपने दो सब्जेक्ट किए हुए हैं उसके आपके क्वेश्चन सही हो रहे, तो आपका स्कोर बहुत कम रहेगा वहाँ पे। अब जीटी को एक करने की क्या एक सही सीक्वेंस होती है, मतलब जो मोस्टली लोग फॉलो करते हैं और मतलब वो सक्सेसफुल भी हुआ है उसके बाद। तो आज हम वही जानेंगे हमें क्या सीक्वेंस फॉलो करनी चाहिए, क्या एक प्रॉपर मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जैसे जो भी लोग कोचिंग ले रहे हैं या जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन लोगों को क्या करना है, जैसे आप कोचिंग या सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप सबसे पहले देखिए आपके कितने सब्जेक्ट कंप्लीट हुए हैं। अगर आपके 4 या 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें आपके 2 या 3 मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट हुए हैं, तो आपको क्या करना है, 4-5 सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपको एक जीटी देना है। जीटी देने के बाद आपको वहां पे क्या करना है, आपको देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब जैसे आपका स्कोर ओब्वियसली अगर आप 5 सब्जेक्ट करने के बाद जीटी दोगे तो स्कोर आपका कम आएगा, लेकिन उस जीटी में आपको क्या मेक श्योर करना है कि आपके जो सब्जेक्ट हुए हैं उससे आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं और बाकी सब्जेक्ट में आपकी कौन से टॉपिक वीक है या आपको कहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है। उसके बाद जैसे ही आपके 5 सब्जेक्ट हुए, आपने एक जीटी दिया, उसके बाद आपने स्कोर मार्क किया, एक प्रॉपर आप लिस्ट बनाइए, उसके बाद एवरी 10 डेज आपको एक जीटी देना है। अब जीटी देने के लिए जैसे आपने पहला जीटी दिया, आपने 5 सब्जेक्ट के बाद एक जीटी दिया, उसके बाद आप करिए 10 दिन के बाद आप एक सेकंड जीटी दीजिए। उसमें क्या होगा, आपके 1-2 सब्जेक्ट और हो चुके होंगे, तो आपके जैसे 5 सब्जेक्ट हुए थे इस बार आपके 7 सब्जेक्ट हो चुके, तो उसके बाद जब आप जीटी देंगे तो आपका स्कोर जो है ना पिछले जीटी से इम्प्रूव होना चाहिए। कम उसमें भी स्कोर आएगा लेकिन उससे इम्प्रूव होना चाहिए। उसमें भी आपको यही सेम आपको सीक्वेंस फॉलो करनी है। आपको जो सब्जेक्ट हो चुके हैं उसमें देखना है आपके कौन से टॉपिक वीक रहे, कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, आप कहाँ गलती कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज में आप अपना तीसरा जीटी दीजिए। उसमें आपका क्या होगा, आपके 1-2 सब्जेक्ट और हो चुके होंगे, तो जैसे जैसे आप एवरी 10 डेज आप जीटी देते जाएंगे तो आपके सब्जेक्ट भी कंप्लीट होते जाएंगे। तो एक तो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, जो आपने जीटी दिया है आपके हर जीटी में एक तो आपके मार्क्स इंप्रूव होने चाहिए। एक आपको जीटी में क्या करना है, जैसे आपने पहला जीटी दिया या दूसरा जीटी दिया, जो भी आप जीटी दे रहे हैं, सबसे पहले क्या करना है, जीटी देने के बाद आपको हर एक क्वेश्चन का ये देखना है कि आप वहाँ पे कहाँ गलती कर रहे हैं, कौन से टॉपिक में आप क्या गलती कर रहे हैं, आपकी सिली मिस्टेक्स क्या है। तो इससे आपका क्या बेनिफिट होगा, जैसे आप एक सीक्वेंस में जीटी दोगे, मान लो आप हर 10 दिन में एक जीटी दे रहे हो, तो आपके नंबर ऑफ जीटी जैसे आप एक मंथ में 3 जीटी दे दोगे, और जैसे अभी आपके पास दिसंबर तक एग्जाम देने के लिए अभी आपके पास 3 या 4 मंथ अभी बाकी है, तो आपके लगभग 9 या 10 जीटी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसमें आपको जैसे एक सीक्वेंस में आप जीटी देते जाओगे तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे आपने पहला जीटी दिया, उस पहले जीटी को आपको पूरे को रिव्यू करना है, कंप्लीट आपको 300 क्वेश्चन रिव्यू करने हैं, और आपको यहाँ देखना है कि आप सिली मिस्टेक कौन से टॉपिक में कर रहे हैं, कहाँ पे आपने सिली मिस्टेक की है और कौन सा आपका सब्जेक्ट वीक है। आपके जीटी जैसे नंबर ऑफ जीटीज बढ़ते जाएंगे, आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट भी कंप्लीट होते जाएंगे, आपके मार्क्स भी इंप्रूव होते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप जीटी दे रहे हैं, जैसे आपके 19 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, आपने लास्ट वाला जीटी दिया, उसमें 19 सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपने जीटी दिया, तो उसमें आपको देखना है सबसे पहले कि आपके मार्क्स कितने इंप्रूव हुए हैं, आपके कौन से टॉपिक अच्छे से हो गए या कौन से टॉपिक आपके बचे हैं। और जीटी का सबसे बड़ा एक बेनिफिट क्या है, जीटी का सबसे पहला बेनिफिट क्या है, आपका टाइम मैनेजमेंट। कुछ लोग क्या करते हैं, जीटी दिया, एक जीटी देने के बाद उनका स्कोर कम आया तो वो जीटी छोड़ देते हैं कि हम अब आगे जीटी नहीं देंगे, हमारा स्कोर कम आता है, हम डीमोटिवेट होते हैं। जीटी देने के बाद अगर आपका स्कोर कम आता है तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको उस चीज़ पे मेहनत करनी है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। उसके बाद जब आपने 19 सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद मान लो आप जीटी दे रहे हैं, आपका स्कोर 200 प्लस गया है, तो आपको उसमें भी ये देखना है हमें और ज़्यादा इम्प्रूव कहाँ करना है।
दूसरा बेनिफिट, एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट का बेनिफिट हुआ, दूसरा बेनिफिट आपका जीटी का यह है, आपका स्कोर इंप्रूव होगा। स्कोर इंप्रूव कैसे होगा? जैसे आप जीटी के नंबर्स आपके बढ़ते जाएंगे तो आपको ये भी पता लगेगा आप कहाँ से मिस्टेक कर रहे हो, आप कहाँ पे कौन से क्वेश्चन पे या किस टाइप के क्वेश्चन पे आप, जैसे आप डायग्राम वगैरह में सिली मिस्टेक कर रहे हो या वन लाइनर में सिली मिस्टेक कर रहे हो या आपके जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनमें सिली मिस्टेक कर रहे हो, तो वो आपको जितने नंबर ऑफ जीटीज आपके ज्यादा होंगे उसमें ही आपको पता लगेगा, क्योंकि वही क्वेश्चन आप बार बार करोगे। जैसे वन लाइनर आप बार बार कर रहे हो, जैसे आपने 10 जीटी दिए, 10 जीटी में आप वन लाइनर आप बार बार कर रहे हो, जैसे डायग्राम है 10 जीटी में आप बार बार कर रहे हो, तो आप जैसे पहले जीटी में आपने गलती की, मान लो आपने वन लाइनर में गलती की, तो आप जब सेकंड जीटी दोगे तो आपके माइंड में रहेगा कि मैंने पिछले जीटी में वन लाइनर में मैंने गलती की थी, या आपने डायग्राम वाले क्वेश्चन में गलती की, तो आपके सेकंड जीटी में आपके माइंड में रहेगा कि मैंने इस बार डायग्राम में गलती की थी, इस बार मुझे गलती नहीं करनी है। तो ऐसे आपका क्या होगा, स्कोर इंप्रूव होगा। दूसरा क्या है, अगर आपको 200 प्लस मार्क्स आपको लाने हैं एफएमजी में, तो उसके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपको जीटी एक सीरीज वाइज देना पड़ेगा। जैसे आप एक प्रॉपर सीक्वेंस में जीटी दो, हर मतलब 10 दिन में आप एक जीटी दो, तो आपका डेफिनेटली स्कोर इंप्रूव होगा। और ये चीजें मतलब जो लोग 200 प्लस मार्क्स अपना स्कोर लाते हैं एफएमजी में, उन लोगों ने ये सब चीजें फॉलो की है और उनका स्कोर भी रहा है। तो इसलिए आप जीटी का आपके एक बेनिफिट क्या है, एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट हुआ, दूसरा आपका स्कोर इंप्रूव। तीसरा बेनिफिट जीटी का क्या है, तीसरा बेनिफिट यह है, जैसे आप जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उन्हें आप जैसे पढ़ते हो, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन किस तरीके से क्या है, तो वो आपको क्वेश्चन एक करने की सीक्वेंस पता लगेगी, आपको मतलब एक क्वेश्चन कैसे करना होता है एक तरीका पता लगेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा बार आप क्वेश्चन करोगे, अब मान लो आपने एक जीटी में 300 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपने 10 जीटी दिए, तो आपने लगभग ये समझो 3000 क्वेश्चन तो आप जीटी से कर चुके हो। उससे अलग आप अपने क्वेश्चन बैंक वगैरह भी कर रहे हो, या बाकी कोई ऐप वगैरह होगी आपके पास, वहाँ भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, या आपके पास कोई बुक है, कहीं से भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप के ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप क्वेश्चन देखा, अच्छा ये है, टॉपिक समझ आएगा आपको। और दूसरा फिर जीटी का क्या बेनिफिट है, आपको जब आप जीटी दोगे तो आपको वहाँ पे पता लगेगा कि इंटीग्रेटेड मतलब क्वेश्चन कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट कैसे आपस में इंटीग्रेट करके क्वेश्चन मतलब फ्रेम किया जा रहा है। क्योंकि जीटी जो होता है, आप किसी भी कोचिंग का जीटी दे रहे हो या किसी भी ऐप का जीटी दे रहे हो, तो उसमें क्या होता है ना, वहाँ पे एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। जैसे आप कोई क्यू बैंक करोगे, किसी भी आप ऐप का करो या मतलब कोचिंग का करो, तो उसमें ना मतलब क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड नहीं होता, लेकिन आप जैसे ही जीटी दोगे तो वहाँ पे क्या है ना, जो जीटी होता है वो जो फैकल्टी होती है वो फ्रेम करती है, तो उसमें ना एक मतलब क्वेश्चन का आपको स्टैंडर्ड मिलता है। तो इसलिए आप जीटी एक तो सीक्वेंस में दो, एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ दो। अब ये नहीं है कि आपने एक जीटी दिया 10 दिन बाद आप जीटी नहीं दे रहे, आपको एवरी 10 डेज एक जीटी देना है, तभी आपका इंप्रूवमेंट होगा, तभी मार्क्स में भी इंप्रूवमेंट होगा और आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा। आप अच्छे से जीटी दीजिए, एवरी 10 डेज आप जीटी दीजिए, और लास्ट में आप देखना आपको बिल्कुल ऐसे होगा, आप 200 प्लस मार्क्स इजीली आप स्कोर कर पाओगे। तो इसलिए आप जीटी अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। और आपको अगर कोई भी क्वेरी है जैसे जीटी से रिगार्डिंग, या और भी आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत है, तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज है डॉग बूस्टर, आप वहाँ पे मैसेज करिए। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए हो पढ़ाई से रिगार्डिंग, या कोई भी आपको हेल्प चाहिए, आप डिमोटिवेट हो रहे हैं पढ़ाई को लेकर, तो आप वहाँ पे मैसेज करिए, हम आपकी वहाँ पे हेल्प जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।